हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3। ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3। चलिए देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड तक पढ़ लिए थे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। ध्यान दीजिए, 9वें का 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 9वें का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं 9वें का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में। चलिए देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ध्यान दीजिए, सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। भाड़ा 105 रुपए है। तथा ध्यान दीजिए, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। 155 रुपए है। चलिए देखिए, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। चलिए देखिए, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए एक निश्चित दूरी है। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए आप लोगों को कहीं से कहीं जाना है। मान लीजिए, समझने का आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए हम लोगों को दिल्ली से मुंबई जाना है। आपसे कह दिया जाए दिल्ली से मुंबई के लिए किराया 500 रुपए है। फिर उसके अलावा अगर अतिरिक्त चलेंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। समझिएगा बात। एक निश्चित दूरी के लिए फिक्स भाड़ा है, उसके आगे के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। जैसे मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपको कह दिया जाए आपको अपने घर से सुल्तानपुर जाना है। सुल्तानपुर के लिए मान लीजिए भाड़ा आपका 30 रुपए है। समझ लीजिए,
अपने घर से सुल्तानपुर के लिए 30 रुपए भाड़ा है। मान लीजिए सुल्तानपुर से आप लोगों को थोड़ा 4-5 किलोमीटर और आगे जाना है, तो यहां से सुल्तानपुर का फिक्स भाड़ा 30 रुपए हो गया। उसके आगे आप लोग जितना जाएंगे, जितना ज्यादा किलोमीटर, उसके लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, यानी अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का मतलब है। प्रति किलोमीटर का मतलब आपसे कह दे कि यहां से सुल्तानपुर तक 30 रुपया भाड़ा है, उसके आगे अगर आप चलेंगे तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए या 10 रुपए या 15 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपए। यही क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपए। 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपए है। 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? आपसे दो चीज पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एक नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी कुल फिक्स कितना रुपया है, और उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपया है, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना कितना रुपया पड़ेगा। फिर देखिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए आप लोग समझिए। सबसे पहले हमसे पूछा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। चलिए मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए। नियत भाड़ा x मान लीजिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा y मान लीजिए। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। चलिए आप लोग क्वेश्चन समझिए। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत का मतलब होता है फिक्स भाड़ा। यहां से सुल्तानपुर जाना है तो अगर 30 रुपए आपका है तो 30 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसके आगे आप जितना जाएंगे उतना किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर का 10 रुपए या 5 रुपए या 8 रुपए, जो भी उसका चार्ज रहेगा उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जितना किलोमीटर आप उसके आगे जाएंगे। यही इसका मतलब है। नियत का मतलब फिक्स भाड़ा जितना है, उसके आगे जब जाएंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा y रुपए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। हाँ, 10 देखिए, इधर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कितना है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दूरी तय करना है? 10 किलोमीटर। भाड़ा 105 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, यानी पहली शर्त से देखिए, आपका फिक्स भाड़ा x रुपए, यानी ये तो आपको देना ही पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जो फिक्स भाड़ा है वो तो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जितना किलोमीटर आप जाएंगे अलग से, उसके लिए आपको देना पड़ेगा अतिरिक्त चार्ज, और उसको हम प्रति किलोमीटर वाले को y माने हैं। कितना दूर जाना है? 10 किलोमीटर जाना है, यानी कि फिक्स दूरी के अलावा 10 किलोमीटर और जाना है। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रति किलोमीटर यानी एक प्रति माने होता है 1 किलोमीटर का y रुपए है और जाना 10 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 10y। और कुल कितना रुपया लग रहा है? 105 रुपए। ये हमारा समीकरण 1। आप लोग फिर से समझिए, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए, ये हमारा x जो है ये फिक्स भाड़ा है, यानी ये x रुपए आपको देना पड़ेगा। हो गया। फिर अलग से उसको जाना है 10 किलोमीटर। तो जब 10 किलोमीटर जाएगा तो हम मान लिए हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, यानी 1 किलोमीटर का y रुपए। जब 10 किलोमीटर जाना है तो 10 गुणे y, यानी 10y आपको देना पड़ेगा। और कुल मिला के 105 रुपए। ये फिक्स वाला भाड़ा और प्लस किलोमीटर के हिसाब से जो आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर, वो दोनों जोड़ के आप लोगों को 105 रुपया देना पड़ेगा। अब दूसरी शर्त से अब देखिए, फिर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। ये जो फिक्स दूरी है ये तो आप जाएंगे ही, ध्यान दीजिएगा। फिक्स जो दूरी है ये तो आप जाएंगे, फिर अतिरिक्त जाएंगे 15 किलोमीटर,
अब 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y, और कुल मिला के 155 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। फिक्स दूरी के अलावा 15 किलोमीटर और जाना है। प्रति किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है। चलिए आगे देखते हैं। यह हमारा 2 समीकरण बन गया। अब हम लोगों को क्या करना था, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन 9वां में बोला था, 9वें का यह हमारा 4th है। 9वें को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। चलिए शुरू करते हैं। एक समीकरण आप ले लीजिए कोई भी। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। इसको पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर हो गया 105 माइनस 10y। इसको पक्षांतर कर दिए, यह हमारा बन गया समीकरण 3। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 10y बराबर 105 था, इसको पक्षांतर कर दिए, यह हमारा इतना बन गया। अब x का यही जो मान निकाले हैं, यही वाला मान समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग से बताए थे एक समीकरण से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे। हम समीकरण 1 से निकाले हैं x का मान पक्षांतर करके। देखिए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किए हैं पक्षांतर करके, y वाला पक्षांतर कर दिए हैं। 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा कहां है, ये x प्लस 15y बराबर 155। इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे। चलिए रख दीजिए। x का मान 105, देखिए इतना है 105 माइनस 10y, यह हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए माइनस 10y और प्लस 15y, ये बचेगा 5y। 5y बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 155 माइनस 105, y बराबर हो जाएगा 5y बराबर, ये बचेगा 50। 5 में से 5 गया 0, 5 1 50 बचेगा। y बराबर हो गया 50/5, यानी y बराबर 5 दहम 50, 10 रुपया। ध्यान दीजिए, y का मान मिल गया 10 रुपए। y हम लोग क्या माने थे, प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा 10 रुपए है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपए। अगर आप आगे जाएंगे तो फिक्स दूरी तय करेंगे तो आप लोगों को वही देना पड़ेगा जितना रुपए आएगा, लेकिन अगर आगे जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए y का मान मिल गया हमें। अब यही y वाला मान समीकरण 3 में रख के x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये इधर से आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 हमारा है x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान 10। x बराबर 105 माइनस 10 दहम्मा 100, x बराबर हो गया 5 रुपए। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे आप लोग। x हम माने हैं नियत भाड़ा, यानी फिक्स भाड़ा। फिक्स भाड़ा आपका 5 रुपए है। मान लीजिए फिक्स भाड़ा आपका 5 रुपए है, यानी एक निश्चित दूरी का भाड़ा 5 रुपए है। फिर उसके आगे अगर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपए 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा। अब देखिए यह हमारा x का मान मिल गया, यह हमारा y का मान मिल गया, यानी जो x का मान है यह हमारा है नियत भाड़ा। लिख दीजिएगा नीचे, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए। नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y माने थे, यह हमारा 10 रुपए। अब आगे देखिए
इतना मिल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। ध्यान दीजिए, 25 किलोमीटर जाना है, अलग से 25 किलोमीटर। तो देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, ध्यान दीजिएगा 25 किलोमीटर जाना है तो आपका जो फिक्स 5 रुपए है ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 5 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा। और आगे जो 25 किलोमीटर जाएंगे उसके लिए आपको 1 किलोमीटर का कितना रुपए आया है, 10 रुपए आया है। प्रति किलोमीटर का 10 रुपए आया है, यानी 25 किलोमीटर जाना है, 25 गुणे 10 ये हो जाएगा आपका कितना, 5 प्लस 50, 25 250 यानी 255 रुपए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति को जाना है 25 किलोमीटर, अतिरिक्त जाना है 25 किलोमीटर। जो एक फिक्स दूरी है वो उतना तो जाएगा ही, उसके अलावा 25 किलोमीटर आगे जाएगा तो फिक्स दूरी का 5 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा। उसके आगे जो जाएगा 25 किलोमीटर, सॉरी उसके आगे कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया। देखिए वाई का मान 10 आया है, ये हम माने हैं। तो 10 रुपया के हिसाब से 25 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा, यानी 285 और 5 रुपए 255 रुपए। ध्यान दीजिएगा कुल 255 रुपए उसको देने पड़ेंगे। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखते हैं, 9वें का 5वां। चलिए देखिए 9वें का 5वां लिखते हैं। 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। देखिए 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है, हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करो। चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, हमें भिन्न ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए, भिन्न किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग समझिए, फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, भिन्न क्या होती है। देखिए भिन्न में अंश और हर 2 चीज होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको भिन्न बनाना है
तो हमको अंश मिलना चाहिए और हर मिलना चाहिए, तभी हमारा भिन्न बनेगा। चलिए मान लेते हैं, माना अंश बराबर भिन्न का अंश, मान लीजिए इस तरह से लिखिए, भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y मान लीजिए। देखिए हमें भिन्न लाना है, जब हमें अंश मिलेगा और हर मिलेगा तभी हमारा भिन्न मिलेगा। अंश हम x मान लिए, हर को y मान लिए। अगर अंश x और हर y, तो भिन्न जो हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y, यानी भिन्न जो होता है वो अंश बटा हर होता है, यानी x बटा y हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम इतना माने हैं, ये इतना मान लिए। अब चलिए देखिए पहली शर्त से, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा पहली शर्त से। चलिए देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए ये हमारा भिन्न यही है, ये हमारा भिन्न है। देखिए भिन्न, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो वह 9/11 हो जाती है, यानी 9/11 के बराबर हो जाएगी। अगर अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो 9/11 हो जाएगी। बस गुणा कर लीजिए आप लोग इसका, इधर से इधर, इधर से इधर। 11x 11 2 22 बराबर 9y 9 दूनी 18। देखिए 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18। पक्षांतर कर लिया जाए, 11x ये इधर आएगा, माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे, -4। चलिए देखिए ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी कंडीशन क्या दिया है, फिर दिया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी ये भिन्न हमारा है, अंश में भी 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़े, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। बस गुणा कर लीजिए, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y 5 3 15। पक्षांतर कर दीजिए, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। देखिए बच्चों, 2 समीकरण हमें मिल गया। आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 समीकरण हमें मिल गया। देखिए एक समीकरण हमारा ये और दूसरा ये। अब हम इसी दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान अंश और y का मान हर, यानी भिन्न मिल जाएगा, अंश बटा हर, यानी जो हमारा आएगा वही सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे या फिर हम सॉल्व करें, ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक क्वेश्चन और, या फिर आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को समीकरण सॉल्व करना सिखाए हैं, खूब बताए हैं। पिछली 2-3 क्लास में केवल प्रतिस्थापन विधि से ही सवाल लगा रहे हैं। अब देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ समीकरण 1 या 2 ले लीजिएगा, आपकी मर्जी ले लीजिएगा। फिर यहां से चाहे x का मान चाहे y का मान ज्ञात कर लीजिएगा। यहां से मान ज्ञात करके और दूसरे में रख दीजिएगा, बस आपका हल हो जाएगा। यहां से मान ज्ञात करेंगे चाहे x का चाहे y का और दूसरे वाले में रख देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा। जो आएगा उसको समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा दूसरा वाला मान आ जाएगा। फिर जब हमें x और y का मान मिल जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा भिन्न बराबर x बटा y, यानी कि x का मान जो आएगा वो बटा y का मान जो आएगा वो हमारा भिन्न मिल जाएगा। आप लोग इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ गुणा भाग आप लोग भी करते रहिए।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ध्यान दीजिएगा, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलिए देखिए पूर्ण विराम, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग समझिए बस। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले यानी पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जब हमसे उम्र पूछेगा बाद में, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग उम्र लेते हैं तो हमेशा वर्तमान लेते हैं। मान लीजिए अभी, आज की बात करिए, मान लीजिए अभी मैं 25 साल का या 30 साल का या 40 साल का हूं, समझिएगा। मान लीजिए अभी मैं 40 साल का हूं या 30 साल का हूं या 25 साल का हूं, कुछ भी मान लीजिए मैं अभी 25 साल का हूं, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। 5 साल बाद मैं आज से 5 ज्यादा हो जाऊंगा। अगर कोई मुझसे पूछे अभी आप 25 साल के हैं, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, यानी अपने 25 में 5 जुड़ जाएगा। बाद के लिए जुड़ता है। लेकिन हमसे कोई बोले अभी आप 25 साल के हैं, 5 साल पहले कितना थे या कितना होंगे, 5 साल पहले आप कितने थे, तो 5 साल पहले आज 25, 5 कम यानी 25 माइनस 5 यानी 20 साल का। तो अगर बाद कहेगा तो हम वर्तमान उम्र में आगे वाला जो कहेगा जोड़ देंगे, लेकिन अगर पूर्व यानी पहले कहेगा तो वर्तमान उम्र में से उस संख्या को घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उम्र को हमेशा वर्तमान मानिएगा, हमेशा वर्तमान, यानी प्रेजेंट टाइम में हम कितने उम्र के हैं। हमारी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, वर्तमान में क्या है यही आप लोग मानिएगा। चलिए देखिए, इसमें 2 लोग हैं, ध्यान दीजिए, एक जैकब एक उसका पुत्र, 2 लोग हैं। चलिए देखिए हल करते हैं।
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी 5 वर्ष बाद। चलिए मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ध्यान दीजिए बच्चों, कभी भी आप लोग मानिएगा तो हमेशा वर्तमान मानिएगा, वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। अगर मान लीजिए वर्तमान में जैकब x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान से 5 ज्यादा हो जाएंगे, यानी x से 5 ज्यादा हो जाएंगे, x प्लस 5 हो जाएंगे। और अगर पुत्र उनका अभी y वर्ष का है तो वो भी 5 साल ज्यादा हो जाएगा। भाई मान लीजिए अभी हम 40 साल के हैं और कोई हमारा लड़का है वो 10 साल का है, तो 5 साल बाद हम 45 हो जाएंगे और लड़का जो 10 है वो 5 और 15 हो जाएगा। तो इसी तरह से जैकब की वर्तमान आयु x मान लिए हैं, पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिए हैं। चलिए देखिए पहली शर्त से, अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की, ध्यान दीजिएगा जैकब, यानी आज जैकब x वर्ष का है तो 5 साल बाद 5 ज्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु से, पुत्र अभी y वर्ष का है तो 5 साल बाद 5 ज्यादा हो जाएगा, पुत्र के आयु से 3 गुनी, यानी इतना। क्वेश्चन समझिए, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, यानी जैकब 5 साल ज्यादा, 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र से, पुत्र भी तो 5 साल ज्यादा होगा 5 वर्ष बाद, उसकी 3 गुनी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि 5 इधर से गुणा होगा। ध्यान दीजिए, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि यहां 3 गुना करेंगे, बिल्कुल नहीं, ख्याल रखिएगा। ये बीच में क्या लगा है, बराबर। बराबर का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये तो जैकब की उम्र है, अगर ये पिता तो पहले से ही बड़ा होता है, समझिएगा, पिता पहले से ही बड़ा होता है, अगर इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी पिता को पुत्र के बराबर लाने के लिए पुत्र में 3 से गुणा करेंगे, तभी पिता और पुत्र दोनों बराबर होंगे। देखिए बीच में बराबर लगा है, समीकरण में बीच में बराबर होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्ष तराजू के पलड़े की तरह एकदम बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 बचे 15, पक्षांतर कर लीजिए। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 बन गया। 3 से अंदर में गुणा किए हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लिए। x माइनस 3y बराबर 10। अब चलिए देखिए दूसरी शर्त से, फिर हमसे क्या बोला है। दूसरी शर्त में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे, यानी माइनस 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र, यानी x माइनस 5 बराबर पुत्र के उम्र से, पुत्र भी 5 साल कम होगा, y माइनस 5, पुत्र की आयु से 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35, x माइनस 5 पक्षांतर कर लीजिए। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। देखिए 5 का पक्षांतर हम इधर कर दिए, x माइनस 7y बराबर
-30, ये समीकरण 2 समीकरण हमें मिल गया। आप लोग बिल्कुल आसानी से दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात कर लीजिएगा। x का जो मान मिलेगा वो जैकब की उम्र होगी, y का जो मान मिलेगा वो उसके पुत्र की उम्र होगी। या फिर चलिए हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 2 समीकरण हमें मिल गया है, इसमें से कोई एक समीकरण ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। इसको पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 10 प्लस 3y, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 हम ले लिए, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लिए। 1 से x का मान ज्ञात किए हैं और 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर -30। x का मान कितना आया है 10 प्लस 3y, रख दीजिए 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30। अब देखिए 10 माइनस 7y प्लस 3y घट जाएगा -4y बराबर -30। पक्षांतर कर दिया जाए, -4y बराबर -30 -10, ये 10 उठा जाएगा पक्षांतर, -4y बराबर -40, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा प्लस, y बराबर 40 बटा 4, यानी y बराबर 4 दहम 40, 10 वर्ष। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, y का मान हमें मिल गया 4 दहम 40, 10 वर्ष। y का मान मिल गया 10 वर्ष। अब यही y वाला मान समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान मिल जाए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है x बराबर 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y का मान कितना आया है 10, यानी x बराबर 10 प्लस 10 30, x बराबर 40 वर्ष। x का मान 40 वर्ष और y का मान 10 वर्ष। x हमारा क्या था जैकब, यानी कि जैकब की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। और दूसरा क्या है पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ध्यान दीजिए हमारा 40 और 10 मिल गया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे लास्ट वाला, यानी कि 6वां, यह हमारा प्रश्नावली 3.3 पूरा हो गया। प्रश्नावली 3.3 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.4। देखिए 3.4 में हम लोगों को दिया गया है विलोपन विधि। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक क्लास में हम प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और सारणी, चारों विधि एक क्लास में आप लोग को हम बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चारों का तरीका सीख लीजिएगा। हमारा प्रश्नावली 3.3 जो था वो पूरी प्रश्नावली सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, हमने सॉल्व किया। अब अगली प्रश्नावली 3.4 जो है वो रहेगी विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखिए यहां तक हमारा पूरा हो गया। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए,
मस्त रहिए। जय हिंद।